ठीक है, 2 अप्रैल का करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च किया है? हाँ, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने मतलब इसने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? मतलब इसको कोविनेट जो बनाया है ये मतलब पूरा दुनिया में कैसे कैसे कोविड फैल रहा है इसका निगरानी रखने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य है। और उसके बाद SARS-CoV-2 ये नया वेरिएंट है, वैक्सीन नया वेरिएंट निगरानी के लिए। ठीक है, और वैक्सीन निर्माता 3 को लैब इंडिया में कौन कौन सा है? ये क्या था, पुणे वाला कोविड वाला, हाँ, जो कोविशील्ड वगैरह ये बनाया था। इंडिया में 3 को लैब है इसका। ठीक है, और उसके बाद बताना WWF का स्थापना कब हुआ? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसका लोगो क्या है? जायंट पांडा। हाँ, और WEF का स्थापना कब हुआ? 1971 में जिनेवा में हुआ। ठीक है, और अभी बैठक इसका कहाँ हुआ था? दावोस में। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का स्थापना 1995 में। हाँ, 1995 में। ठीक है, इसका पुराना नाम GATT था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? जिनेवा। इसमें कितने मेंबर हैं? 164 को। ठीक है, और WTO का पहली महिला हेड कौन है? हाँ, नागोजी ओकाजावा। ठीक है, और WHO का स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। हाँ, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसका वर्तमान में हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। हाँ, डॉक्टर टेड्रोस इसके अभी फिलहाल हेड है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना? 93। ठीक है, और 108 किस में? जेंडर इनइक्वालिटी में 108। जेंडर इनइक्वालिटी में 108 है। ठीक है, 134 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का। और उसके बाद 3rd रैंक किसमें है? ई-कॉमर्स में है। ठीक है, ई-कॉमर्स जेम पोर्टल का है। ठीक है, भारत सरकार का। 4th रैंक किसमें है? फायर पावर और स्टॉक मार्केट में है। ठीक है, और 7th किसमें है? एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस में है। ठीक है, और उसके बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनिल लाहोटी को किया गया। ठीक है, अभी ट्राई जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका एक्ट में है 1997 एक्ट में है। ठीक है, झारखंड के CM कौन है अभी? चंपाई सोरेन। और 75वें गणतंत्र का ये कौन थे चीफ गेस्ट? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है, और पहला स्थान किसको मिला था? मतलब जो ये निकला था, झांकी निकला था, उड़ीसा को। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मतलब उड़ीसा को मिला। ठीक है, और उसके बाद अभी अरविंद केजरीवाल को जो जेल में लेके गया तो वो 3 को बुक मंगाया। ठीक है, उसमें से एक बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। ठीक है, और ये कौन लिखा है? पत्रकार नीरजा बुक, पत्रकार नीरजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं 2, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? बांग्लादेश में बनाया है। ठीक है, और बांग्लादेश अभी बिम्स्टेक का मेंबर है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। ठीक है, और उसके बाद गुप्त पनडुब्बी सबमरीन बना रहा है चीन का कॉस मार्केट, बांग्लादेश में जगह है। ठीक है, और उसके बाद भारत के ऊपर नज़र रखने के लिए और बंगाल की खाड़ी में नज़र रखने के लिए। ठीक है, हाँ, बांग्लादेश में बनाया। और उसके बाद म्यांमार की राजधानी नापीता है। मुद्रा क्या है? ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक कौन जीता? महाराष्ट्र ने जीता। ठीक है, शुभंकर कौन थी? हाँ, वीर मंगाई। ठीक है, और विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 से ये शुरू हुआ। ठीक है, रामसर साइट अभी कितना है? 80 को अभी रामसर साइट है। ठीक है, और हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? थीम राज्य गुजरात है, और फरीदाबाद में आयोजन हुआ। ठीक है, भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मियोमी अमेरिका का है। ठीक है, ओपन 2024 में पुरुष ईगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है?
रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। सबसे युगल मतलब क्या बोलते हैं, मैंने उम्र दराज है। पुरुष में कौन है? रोहन टेनिस ओपन 2000 मियामी ओपन 2024 में पुरुष वर्ग में युगल में कौन कौन पुरुष में है तुम्हारा? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन है, ठीक है। और ये मियामी ओपन में भी जीता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी यही रोहन बोपन्ना ही जीता है, ठीक है। और उसके बाद बताना, राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? कर्पूरी ठाकुर और किसको भारत रत्न मिलने वाला है? 5 जन को मिलने वाला है। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है, MS स्वामीनाथन है, PV नरसिम्हा राव है, ठीक है। ये सबको मिलने वाला है भारत रत्न, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और MS स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक है। PV नरसिम्हा जो है पूर्व PM है, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह भी जो है पूर्व PM है, ठीक है। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है पूर्व डिप्टी PM है, ठीक है। और उसके बाद PM ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखा है? उड़ीसा में रखा है, ठीक है। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्याक है, ठीक है। और हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? उत्तराखंड, ठीक है। और यहीं पे अभी सिविल क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के प्रसिद्ध झांकी क्या लिखा है? झांसी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है, मतलब कोई भी एक स्थान पे एक ही प्रोडक्ट जो मिलता है उसको मिलता है, ठीक है। और ये कौन सा एक्ट है? कौन सा एक्ट में आता है? 1999 का एक्ट है, ठीक है। और ये कौन सा मंत्रालय देता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 सालों के लिए मिलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भारत में GI टैग अभी कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, ठीक है। और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक मथुरा है, ठीक है। और पीलीभीती बांसुरी है। और चुरपी GI टैग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और उसके बाद लाल पेड़ा और सनाई तबला ये कहाँ का है? बनारस का है। और उस्तकला कहाँ का है? राजस्थान का। कलारी जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। और सिल्वर सिल्वर फ्रीलिगी उड़ीसा का है, ठीक है। और पहली बार GI टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय वेस्ट बंगाल का, ठीक है। वेस्ट बंगाल का है दार्जिलिंग की चाय। नेक्स्ट बताना, DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? अभ्यास का किया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद में, ठीक है। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड। हाँ, अगर पारित करने का बात किया जाए तो उत्तराखंड बोल सकते हैं। और सबसे पहले बिल पारित किया है उत्तराखंड, लेकिन गोवा में, ठीक है। आर्टिकल 44 में आता है ये, ठीक है। और उसके बाद 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा में रहे $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT, ठीक है। GPT का फुल फॉर्म क्या है? जेनेरेटिव प्री ट्रेंड। और ये AI सुपर कंप्यूटर है, श्रृंखला में। और AI का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। और उसके बाद ChatGPT तो हो गया, चैट जेनेरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 800। परम 8000 ना? 8000। हाँ, परम 8000 है, ठीक है। और वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? विजय भटकर। नहीं, ये नोएडा प्राधिकरण को मिला था ना। और उसके बाद हाँ, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? अष्टलक्ष्मी है, ठीक है। और महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PS मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा, ठीक है। इतिहाद किस
आईपीएल टीम का प्राधिकृत प्रायोजक बना है? सीएसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना स्थापना की सिफारिश किसने की थी? यंग हिल्टन जो है, रॉयल कमीशन इसको बोलते हैं। रॉयल कमीशन। स्थापना कब हुआ इसका? 1934 का एक्ट है, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ। हाँ ठीक है, 1934 का एक्ट है। ठीक है, और आयोग का नाम क्या था? यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, शाही आयोग इसी को बोलते हैं। और स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है, और 1937 में जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद और ये इसका उस समय हेडक्वार्टर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, इसका सारा ये आरबीआई संभालता था। ठीक है, और ये एक सेंट्रल बैंक है और यही नोट जारी करता है। ठीक है, मुद्रा छापना इसी का काम है। और राष्ट्रीयकरण इसको कब हुआ? 1/1/1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, और लोगों में क्या क्या है इसका? ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। हाँ, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, पाम ट्री। और पहला गवर्नर अगर बोला जाए तो ओस्मान स्मिथ। हाँ, ओस्मान स्मिथ है। और पहला भारतीय बोला जाए तो सीडी देशमुख। ठीक है, वर्तमान में अभी कौन है? शक्तिकांत दास। हाँ, शक्तिकांत दास 26वें नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद मुद्रास्फीति ये संभालता है, 4 से ±6% हो सकता है। ठीक है, और साइमन कमीशन कब गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का 1927 में। ठीक है, और 28 में वो भारत आया। ठीक है, और उसके बाद नाबार्ड कमेटी, कौन सा कमेटी है? शिवरमन कमेटी। और कब हुआ स्थापना इसका? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। ठीक है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन से कमेटी किया है? संथानम कमेटी। और उसके बाद सारथी पहल शुभारंभ किसने किया? सारथी पहल सेबी ने किया, कृषि मंत्रालय। ठीक है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलाम को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग। कितने न्यायाधीश होते हैं इसमें? 15 न्यायाधीश। कार्यकाल होता है 9 वर्ष। हाँ, कार्यकाल होता है 9 वर्ष, 15 को न्यायाधीश होता है। ठीक है, चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी संबंध किससे है? कैंसर से। हाँ, कैंसर से है। ठीक है, कैंसर से संबंध है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? हाँ, मीना चरंदा को। ठीक है, ये किस पे काम की है? ये एजुकेशन और सोशल वर्क। ठीक है, और अभी मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। ठीक है, और उसके बाद एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार मैथ में दिया जाता है। ठीक है, किसको मिला है ये? हाँ, मिशेल टेलांग्रेड अवार्ड। और उसके बाद ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में। ठीक है, नेक्स्ट किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? कतर ने किया है। ठीक है, स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुआ है? पहला बैठक वाशिंगटन DC में। ठीक है, और उसके बाद स्थापना G20 का बैठक वाशिंगटन DC में कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक है, और G20 का 2023 में बैठक कहाँ हुआ? भारत में। 24 में ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? हार्दिक सिंह को किया है। ठीक है, और फीमेल में सलीमा टेटे, झारखंड की रहने वाली। ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अशोक कुमार। ठीक है, कौन है ये मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी का बहुत महान खिलाड़ी है। हॉकी का जादूगर उसी को बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद। और उसके बाद नेक्स्ट बताना, असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया गया है? काजी नींबू। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी। ठीक है, उसके बाद भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? उत्तराखंड में। ठीक है, इसरो ने मौसम उपग्रह INSAT 3DS
को किसने लॉन्च किया है? किससे? हाँ, किससे लॉन्च किया ना? GSLV F14 से लॉन्च किया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट विकेट कीपर कौन बने हैं? MS धोनी, ठीक है। CSK के मतलब अभी चल रहा है, CSK खिलाड़ी हैं। और उसके बाद IPL में 12,000 रन बनाने वाले पहले इंडियन विराट कोहली। उसके बाद सर्वाधिक स्कोर टीम हैदराबाद, ठीक है। और उसके बाद पहला मैच CSK और RCB। और उसके बाद 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के PM मुख्य अतिथि होंगे? ग्रीस, ठीक है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 2 जन को, हाँ, 2 जन को हुआ है। राम भट्टाचार्य और गुलजार। हाँ, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार, ठीक है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर बोला जाए तो हाँ, जी शंकर कुरूप, ठीक है। नेक्स्ट बताना, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। और COP 28 कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में। हाँ, COP 28 UAE में हुआ। 28 वाला UAE में हुआ, ठीक है। और उसके बाद बताना, BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? ये वाला कोच्चि शायद था, एक बार देख लेना तो इसको ठीक कंफर्म याद नहीं आ रहा, ठीक से कंफर्म याद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? इरा है, ठीक है। और इसके निर्देशक कौन है? सम भट्टाचार्य, ठीक है। AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं। और इसमें बताया मतलब इस फिल्म के जरिए बताया गया है कि AI का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और AI समिट अभी कहाँ हुआ था हाल फिलहाल में? ब्लेचले घोषणा पत्र कहाँ हुआ? हाँ, UK इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। AI सेफ्टी के बारे में इसमें चर्चा हुआ, ठीक है। और लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? ये इंट्यूटिव कंपनी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया? कुलदीप को, ठीक है। और उसके बाद बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ? नेपाल में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 फरवरी को, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ? तेलंगाना। CM कौन है? रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस 2024 कहाँ मनाया गया? उड़ीसा। नवीन पटनायक इसके CM, ठीक है। फटाफट रिवीजन है।